जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान दिलवर सिंह कागलिया, मोतीपुरा, जोगीपुरा, भिलाला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि मेरी तो केवल एक पहेली है, नर बड़ा है या नारी। दोस्तों, इनके इस कमेंट का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं पहले मेरा एक चैनल चलता था, उसमें मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि स्त्री बड़ी है या पुरुष। लेकिन ठीक है, नर बड़ा है या नारी, बात एक ही है। तो मैं इनकी श्रीमान दिलवर सिंह जी की पहेली का उत्तर देता हूं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि क्या होता है, एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन द्वारका में पधारे हुए थे। पहुंचे ही थे कि भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी की गुलामी कर रहे थे और ये सब अर्जुन देख रहे थे। अर्जुन से रहा नहीं गया और कहने लगे, अर्जुन कन्हैया भैया, ये कौन सा नियम है? क्या आप भाभी की गुलामी कर रहे हो? क्या ये तुमसे बड़ी है? भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर कन्हैया हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन भैया, ऐसा नहीं है। मैं जो बता रहा हूं कि भाई, नारी तो हमेशा नर से बड़ी है और तुम कह रहे हो क्या ये तुमसे बड़ी है? हाँ, ये मुझसे बड़ी है। कि नहीं भाई, मेरी समझ में नहीं आया। कि आ जाएगा, ठहरो। दोस्तों, इस बात के लिए भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा और घुमा दिया और खाना पीना जो भी आराम करने के पश्चात अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन हम यहाँ कुछ थक गए हैं, चलो हमारे पास में ही हरिपुर नामक शहर है और उसमें चलते हैं। और मेला बहुत गजब का लग रहा है, वहाँ हम मेला देखने चलते हैं, हमारा तुम्हारा समय पास होगा। अर्जुन ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ में बैठ करके पहुंच जाते हैं हरिपुर में। दोस्तों, हरिपुर कोई शहर नहीं था। हरिपुर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक शहर बसाया था उस जगह, और वहां मेला लगा दिया गया, मायावी मेला था। उस मेले में एक सौदागर था। वह सौदागर काठ के घोड़े बेच रहा था, श्रीमान दिलवर सिंह जी। और काठ के घोड़ों को देख करके अर्जुन कहने लगता है, भगवान, ये काठ के घोड़े किस लिए हैं और इतने बड़े हैं? अर्जुन, ये खिलौने नहीं है, भगवान कहने लगे, ये घोड़े उड़ते हैं। क्योंकि सौदागर की बात सुन लो, सौदागर कह रहा है कि काठ के घोड़े ले लो जो कि आसमान में उड़ते हैं। अर्जुन कहने लगा, समझ में नहीं आया? कि समझ में आ जाएगा, चलो एक की सवारी करके देख लो। ले जाते हैं, सौदागर से पूछते हैं। सौदागर कहता है, नहीं मानते हो तो भाई आप बैठ के देख सकते हो। अर्जुन उचट करके बैठ जाता है दोस्तों एक काठ के घोड़े पर। और होता क्या है कि घोड़ा पहले तो धीरे धीरे उड़ा और फिर अपने संपूर्ण वेग से उड़ने लगा। अर्जुन पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन घोड़ा कहां सुनने वाला था। घोड़ा अर्जुन को ले जाता है नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, चट्टानों को उलांघते हुए आसमान में जा रहा है घोड़ा। अब तो दोस्तों अर्जुन सोचने लगा, ये तुझे आज जाने कहां ले जाएगा, कैसे भी बच तू इससे। तो अर्जुन ऐसे स्थान पर ले जाकर के छोड़ा था कि नीचे लटकती हुई घाटी थी और ऊपर, उस घाटी के ऊपर जो पर्वत था, उस पर एक डाब का तंतु, एक डाब का पेड़ था।
वो कुछ झुका हुआ था, उसको पकड़ लेता है खट से अर्जुन और नीचे से घोड़ा निकल जाता है। तो अर्जुन अब तो जिस तरह से तुमरी लटकी रहती है उस तरह से लटका रह जाता है। उसे लटकती घाटी में अर्जुन ने नीचे देखा कि नदी बह रही है और ऊपर देखा तो चढ़ नहीं सकता, ये डाब का तंतु टूटा और तू गिर पड़ेगा। दोस्तों बड़ी विडंबना थी। तो होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को भेजा। अर्जुन पुकार रहा था कि आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, भैया भीम होता तो इस पर्वत को ही उठा करके अलग रख देता और मेरे प्राण बच जाते, लेकिन भीम तो यहाँ है ही नहीं। इतने में ही वो जो महामाया थी आ जाती है और एक ऐसी वनवासिनी का स्वरूप रख के आती है, काला कलूटा जिसका स्वरूप था। कहने लगी, ओ अर्जुन, मैं तुझे बचा सकती हूं पर एक शर्त पर, यदि तू मुझसे शादी कर ले तो। अर्जुन कहने लगा, भाग जा, मैं तुझसे शादी करूंगा काली कलूटी, मैं मेरा धर्म इस तरह से ही छोड़ दूंगा। चली जाती है। महामाया ने अपना दूसरा रूप रखा कि एक मूसक चुहिया का रूप धारण करके आ जाती है और दोस्तों आकर के काटने लगी उन डाब के तंतुओं को। अब कट कट की आवाज हो रही थी। अर्जुन कहने लगा, अरे मरने के बजाय तो उस वनवासिनी से विवाह कर लूं तो अच्छा है। अर्जुन कहने लगा कि वनवासिन मन हरिया, बना लूं प्यारी तोय रनिया, अधर झूल में झूल रहा हूं, प्राण मेरे संकट में कट कट काटे चौसरिया। दोस्तों ये गायक कलाकार ने गाया था और पुकारने लगा कि वो वनवासिनी, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं। इस बात को सुन के वनवासिनी वो चूहा चली जाती है और पुनः आ जाती है। कहने लगी, विवाह करने को तैयार है कि हाँ। तो अर्जुन को खट से उठा करके ऊपर रख लिया पर्वत पर। अर्जुन फिर भी नहीं समझ पाया कि मुझ में इतना वजन भार है, एक स्त्री ने मुझे एक हाथ से उठा के रख लिया, इसका मतलब ये कितनी बलवान होगी, क्योंकि वो तो पर्दा डाल रखा था ना भगवान ने। दोस्तों विवाह कर लेता है अर्जुन। तो दोस्तों हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं कि वनवासिन के संग बमरिया पड़े हरे हरे। दोस्तों उस वनवासिनी के साथ में अर्जुन की भंवरिया पड़ रही हैं और भंवरिया पड़ने के पश्चात अपनी झोपड़ी में ले जाती है। वहां देखा कि उसके पशु बंधे हुए थे, सूकर। और दोस्तों अर्जुन के लिए ड्यूटी दे दी कि इन पशुओं को चराने चला जाया कर जंगल में। उन पशुओं को चराने जाने लग गया। अब तो दोस्तों उसकी संतान होने लगी कि कुछ ही समय में 12 संतान हो गई। अर्जुन को 12 वर्ष बीत गए वहां पर। और जब वह वापस आ जाता है तो एक दिन सोचने लगा, भाई गजब हो गया और मैं यहां करके वनवासी हो गया। तो फिर प्रातः काल उठता है और उन पशुओं को ले जाता है दूर जंगल में, पर्वत की तलहटी में, कि देखा वही काठ का घोड़ा खड़ा है। कहने लगा कि अब इसके बहकावे में नहीं आऊंगा, पता नहीं अब ये मुझे कहाँ छोड़ेगा। लेकिन अर्जुन धीरे धीरे जा रहा था घोड़े की तरफ आकर्षित होते हुए। अर्जुन पहुंच जाता है घोड़े के पास में, पीठ पे हाथ रख के देखता है कि वही काठ का घोड़ा है। माया का पर्दा हटा के अर्जुन एकदम उछल के बैठ जाता है उस घोड़े पर दोबारा से। भूल जाता है कि मेरी 12 संतान हो चुकी हैं, 12 लड़कियां हो चुकी हैं। दोस्तों जैसे ही अर्जुन बैठा कि उड़ जाता है घोड़ा आसमान में और ले जा करके वापस उसी हरिपुर शहर में जहां मेला लग रहा था उतार देता है अर्जुन को। सौदागर और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अर्जुन अरे तुम्हें बहुत समय नहीं हुआ, कैसा है घोड़ा? अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए। अर्जुन कहने लगा
मुझे तो वहां 12 वर्ष बीत गए, ये कह रहे तुम्हें कोई समय ही नहीं लगा। गजब हो गया, ये कैसी लीला है। दोस्तों इधर बात ही कर रहे थे कि इतने में उस वह जो बनवासनी थी जिससे विवाह हुआ था, वह अपनी 12 संतानों को साथ में लेकर के आ पहुंचती है और गाली देती हुई आती है और कहती है कि एक अर्जुन अर्जुन क्षत्रिय है, लफंगा है लफंगा। अरे वो मुझसे शादी कर ली थी उसने और उसकी ये 12 संतान हो गई, इनको कौन कमा करके देगा। अरे उसको शादी नहीं करनी थी मुझसे, इस तरह से भागता है। वो धरती आसमान कहीं पर भी भाग ले, लेकिन उसको जाने नहीं दूंगी। अर्जुन देखने लगा, आए राम ये तो यहां भी आ गई, अब तेरी बेइज्जती होगी। आके भगवान श्री कृष्ण के सामने 12 लड़कियों को खड़ी कर देती है और कहती है कि यही है वो अर्जुन जो मुझसे शादी करके भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये सब कुछ क्या है, ये क्या कर रही है। कहने लगे अर्जुन, प्रभु आप तो कह रहे हो आपको कोई समय नहीं हुआ, मुझे 12 वर्ष बीत गए और ये 12 संतान हुई है। कि अर्जुन मैंने कहा था ना कि पुरुष से स्त्री बड़ी होती है, नर से नारी बड़ी होती है, और आप उस समय ये बात नहीं मान रहे थे। होती है ना नर से नारी बड़ी। कहने लगा, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, नर से तो नारी बहुत बड़ी है, ये सत्य बात है। दोस्तों भगवान ने उन 12 कन्याओं को अमावस्या बना दिया गया और जिसने जन्म दिया था उसको सोमवती अमावस्या बना दिया। वो अमावस्याएं कहलाई। तो इस प्रकार से नर से नारी बड़ी है दोस्तों। तो श्रीमान दिलवर सिंह जी, मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।